एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया की खबर का असर दिखाने के लिए हम आपको दोबारा आज लेकर के आए हैं उसी अग्रवाल धर्मशाला के मैटर पर जो हमने सुबह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच रखा था। जिस अग्रवाल धर्मशाला की खबर हमने दिखाई थी जो कि ऋतुराज विधायक के ऊपर आधारित थी, इस खबर को दिखाने के बाद में हमारे चैनल के नंबर पर एक कॉल आई। उस कॉल को सुनने के बाद में चैनल के एडिटर पर्सन भी दंग रह गए, क्योंकि वो कॉल एक राजकुमार गोयल के नाम से की गई थी और उन्होंने दावा किया था कि इस अग्रवाल धर्मशाला के संस्थापक जो टीम थी, उस संस्थापक टीम में सबसे बड़े अहम किरदार निभाने वाले यही राजकुमार गोयल जी थे। और उनका कहना है कि आज की डेट में उस अग्रवाल धर्मशाला पे जो उन्होंने मेंबरों की टीम बनाई थी, उस टीम से दूसरी तरफ छटक करके जो कुछ लोग चले गए थे, आज उन्होंने अपनी टीम बना करके उस अग्रवाल धर्मशाला को कब्जाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। और यही नहीं दर्शकों, उस अग्रवाल धर्मशाला के संस्थापक जी जो राजकुमार गोयल जी हमारे चैनल के साथ में कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि उस अग्रवाल धर्मशाला की नींव जब इन्होंने रखी थी तो वैसे समाज को लेकर के ये नींव इस वजह से रखी गई थी कि वहाँ बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम खोले जाएंगे। उसमें 5 मंजिला इमारत को बनाया गया था वृद्ध आश्रम के लिए, जो किराड़ी विधानसभा के अंदर स्थापित होनी थी। परंतु आज की डेट में वो एक अग्रवाल धर्मशाला मैरिज हॉल बन करके रह गया है, कमाई का जरिया बन के रह गया है। इन्होंने उसकी नींव रखी थी जिससे कि वहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं, उनको वहाँ रख करके उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने इस धर्मशाला की नींव रखी थी वैसे समाज के लोगों के साथ में मिल करके। लेकिन आज के डेट में वहाँ पर चंद लोगों ने मिल करके उसे कमाई का जरिया बना लिया है। इस मुद्दे पर हम अधिक जानकारी राजकुमार गोयल जी से उनके माध्यम से लेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इस मामले को उठाया है और कितने दिन हो गए उनको इस लड़ाई में लड़ते हुए। दर्शकों, राजकुमार गोयल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और यही हैं उस अग्रवाल धर्मशाला के संस्थापक। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये धर्मशाला की जब स्थापना हुई थी तो किस तरीके से हुई थी। अंकल जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये धर्मशाला की नींव आपने किस तरीके से रखी थी। भाई साहब, इसकी जो सबसे पहला हमने शुरुआत करी जी, तो 21 जून 2011 को जी, इसका हमने बीड़ा उठाया। जी, 4 आदमियों ने उठाया। जी, मान्यवर लाला विजयपाल बंसल जी, जी, मान्यवर लाला राजेश गर्ग गुप्ता जी, जी, मान्यवर चाचा कृष्ण गोयल जी, जी, और मैं राजकुमार गोयल जी। जी, हमने 4 संस्थापकों ने जी। 21 जून 2011 को सबसे पहले बीड़ा उठाया। जी। आपने जब इसकी स्थापना की थी तो उस समय में आपने कितने मेंबरों की टीम बनाई थी? हमने जब इसकी बीड़ा उठाया, जी, मैं राजकुमार गोयल संस्थापक जी, घर घर में गया जी, और मैंने सबको अग्रवाल समाज किराड़ी से जुड़ने के लिए आग्रह किया। जी, छोटी छोटी पर्चियां बांटी। जी, 2012 तक मेरे पास 70 मेंबरों का जुगाड़ हो गया। 70 मेंबरों के साथ में आपने इस की स्थापना की। और स्थापना के बाद में सबसे मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? जब हमारे पास 17 मेंबर इकट्ठे हो गए तो हमने लाला राजेश गर्ग के हॉल में जी, मीटिंग बुलाकर कार्य करने का रूप दिया। जी, क्या दिया? मतलब 4 संस्थापकों के नाम मैं बता चुका हूं। जी, जी, और प्रधान 1 साल के लिए राकेश बंसल, जी, उप प्रधान इसमें मैं बताऊंगा, और महासचिव इसमें रहे सुशील गोयल। जी,
कैशियर रहे इसमें अशोक गोयल, जी उप कैशियर रहे इसमें शिव कुमार जी। जी तो ऐसे हमने 11 मेंबरों की टीम बनाकर जी 1 साल के लिए संविधान बनवाया जी और लगभग 400 लोग इसके ट्रस्टी और मेंबर हैं आज की डेट में। आज की डेट में। सर जो आपने इसको स्थापना की थी तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि इसमें विधवा आश्रम जी। या वृद्धाश्रम जी खोलेंगे। जी 400 लोग हैं, जी। इसको चलाएंगे और बहुत ही मेहनत करके जी हमने ये 5 मंजिला जो भवन है जी। तैयार करवा दिया, मेंबरों की सहमति से, मेंबरों के दान दक्षिणा से। लेकिन सर इसमें तो आज की डेट में बारात घर बना हुआ है और यहाँ पे शादियाँ पार्टियाँ की जाती है, इसका क्या कारण था कि इसमें बारात घर बन गया? मैंने जब 1 साल के लिए कार्यकारिणी बनाई जी और मैंने 2013 में जी जब प्रधान राकेश से कहा जी। कि भाई प्रधान जी आपका कार्यकाल पूरा हो गया, जी। आप इसको मतलब के चुनाव करवाओ जी। या दूसरी कमेटी लेके आओ। जी इन्होंने मेरे साथ कोई बात की रास्ता नहीं दिया, किसी भी प्रकार का चर्चा नहीं किया आपके साथ? कोई चर्चा नहीं की। इन्होंने एक बात कही जी। कि 7 संस्थापक हमने क्या किया है, 5-5 लाख रुपया और एक्स्ट्रा लेंगे जी। और 3 एक्स्ट्रा संस्थापक जी इन्होंने और बना लिए। किसको? एक तो राकेश बंसल का अपने ही पिताजी हैं राजकुमार बंसल जी, जी उसको बना लिया। जी एक हमारे आदरणीय अजय गर्ग डॉक्टर साहब हैं, जी उसको बना लिया। जी। एक हमारे लाला नंदलाल जी के पिताश्री, जी। उनको, यानी 4 से 7 हो गए, 4 से 7 हो गए संस्थापक। संस्थापक। जी। लेकिन भाई साहब बड़ा दुख है, इन्होंने सारा काम फ्रॉड किया। जी 2017 के आते आते जी। जब मैंने बहुत जोर डाला, जी इसने मेरे को मीटिंगों में बुलाना छोड़ दिया, जी सब कुछ किनारा कर दिया। जी और मैंने इसको बोला कि भाई ये आपके कोई बाप दादा की जागीर नहीं है। सर वो जमीन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? हाँ वो ऐसा है जी, ये 400 गज जमीन है जी और इसमें 200 गज में अग्रवाल समाज एकता मंच किराड़ी जी। फाउंडर राजकुमार गोयल, जी 200 गज में अग्रवाल समाज एकता मंच किराड़ी जी। फाउंडर लाला कृष्ण गोयल। जी 400 गज जगह में ऐसे ही ये 2 फाउंडरों के नाम है जी, जी। और वैसे संस्था के नाम है। तो सर जैसे कि आपके नाम से भी इसमें 200 गज जमीन थी, तो इस पे आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं? अब वो हमारे चैनल के दर्शकों को आप दिखाना चाहेंगे? भाई साहब मैं किराड़ी की जनता को जी बड़े ही दुख के साथ कहना चाहता हूं जी कि जो रास्ता मैंने अपनाया था इस धर्मशाला के लिए, मैंने NDPL से अपने कागज लगा करके जी बिजली का मीटर मेरे नाम लगवाया, जी जो कि टेम्परेरी था। जी अग्रवाल समाज एकता मंच किराड़ी फाउंडर राजकुमार गोयल, जी पुत्र श्री बाबूराम गोयल, जी। ऐसे ऐसे पूरे एड्रेस से जी जो के बिजली का मीटर मेरे नाम लगातार 6 साल रहा। सर उसकी बिजली के बिल की कोई कॉपी अगर आपके पास में है तो वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। मेरे पास है जी, मैं देता हूं अभी। जी। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये उस अग्रवाल धर्मशाला की नींव रखने वाले संस्थापक हैं और इनके साथ किस प्रकार से फ्रॉडबाजी करके और वहाँ जिस जमीन पर इन्होंने वृद्ध आश्रम और विधवा आश्रम खोलने की नींव रखी थी, वहाँ आज की डेट में एक मोटा कमाई का जरिया बन चुका है और वहाँ पर चंद लोगों ने मिल करके उसे बारात घर में तब्दील कर दिया है। ये वो बिजली का बिल है जो यहाँ इनके नाम से लगा हुआ था। इसका नाम है मिस्टर राजकुमार गोयल सन ऑफ बाबूराम गोयल, जो कि इनका खुद का नाम है। एड्रेस में दिया हुआ है खसरा नंबर 221 ग्राउंड फ्लोर
अग्रवाल समाज एकता मंच इंदर इनक्लेव फेस 1। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस बिजली का बिल को जूम करके दिखाया कि बिजली का बिल आपके नाम से लगा हुआ है इसमें, और ये बिजली का बिल लास्ट डेट है इस पर 27 अगस्त 2018। तो ये लास्ट बिजली का बिल आपके नाम से आया था यहाँ पर? मेरे को इतना याद नहीं है जी, शायद लास्ट है, शायद लास्ट। हाँ। इसके बाद में यहाँ पे मीटर किसके नाम से लगा? ऐसा हुआ जी, इन लोगों ने मेरे से कहा कि भैया आप जो प्रॉपर्टी के कागज हैं जी, हमने पिन कार्ड बनवाने हैं जी, और बैंक में खाता खुलवाना है जी, और ये करवाना है, आप वो कागज हमारे को दे दो जी, हमने सारे कागज इनके सुपुर्द कर दिए जी। तो इन्होंने क्या किया, मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी के कागज थे, मेरे को आदेश है ऐसा, जी, जी, मैं पक्का नहीं कह सकता, मेरे को ऐसा आदेश है कि इन्होंने वो प्रॉपर्टी के कागज जी संस्थापक राजकुमार गोयल से हटाकर जी और किसी के नाम करवा लिए, या सुशील के नाम करवाए या अपने नाम करवाए, मैं नहीं कह सकता। लेकिन बिजली का मीटर सुशील गोयल पुत्र सियारानंद स्वरूप क्या है उसका, उसके नाम हो गया। बिजली का मीटर जब वो लगाने के लिए आए, मैंने उनको मना किया कि भाई बिजली का मीटर मेरे नाम से लगा है, तो उन्होंने वो बंद कर दिया, वो मीटर हटा करके और नया मीटर लगा दिया। नहीं जी नहीं, उन्होंने नहीं उन्होंने मतलब कि मीटर लगाने से मना कर दिया। अच्छा। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, 5, 7, 10 दिन बाद उन्होंने उसके नाम का मीटर लगा दिया और मेरे नाम का मीटर हटा दिया। सर इतना कुछ होने के बाद में आपने इस मामले को कहीं कोर्ट वगैरह में भी डाला हुआ है? तो मैंने क्या किया भाई साहब, जब ज्यादा हमारे अंदर इस बात को लेकर के झगड़ा चला और ये जो इन्होंने वाटिका बनाई, मैं इसका विरोध करता रहा कि हमने इसको वृद्धाश्रम बनाना है, विधवा आश्रम बनाना है, ना कि वाटिका बनाना है। तो इन्होंने एक 25-30 लोगों का गैंग बना करके, अकेला बुढ़ा आदमी समझ करके मेरे को दबा करके 29/12/2018 को बकायदा सैन्यों के साथ इन्होंने मेरे को संस्था से बाहर कर दिया। आपको संस्था से बाहर कर दिया? हाँ जी, मेरे को संस्था से बाहर कर दिया 29/12/2018 को। इसके बाद में आपने क्या रुख अपनाया? तो मैंने ये रुख अपनाया भाई साहब, मैं 7 जनवरी 2019 को रोणी कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाया और मेरी जो एप्लीकेशन थी, मेरा कोर्ट केस था, वो फाइल हो गया। हमारा केस चला लगातार। मैंने इसमें पार्टियां बनाई, एक तो अग्रवाल समाज किराड़ी जो कि कार्यकारिणी 1 साल के लिए बनाई, एक ये ऑडिट नहीं करवा रहे, ये चुनाव नहीं करवा रहे, एक मतलब कि मैंने पार्टी बनाई NDPL कि भैया जो बिल आपने मेरे नाम का हटा के इसके नाम लगाया, कैसे लगाया। लेकिन उसके बाद मैंने बुकिंग की भी स्टे का मतलब एप्लीकेशन लगा रखी है उसी कोर्ट में। तो मान्यवर भाई साहब, किराड़ी की जनता दुखी मन से कह रहा हूं कि 13 जनवरी 2020 को मान्य रोणी कोर्ट 217 ने मेरे को निर्विरोध बहाल कर दिया और इस कार्यकारिणी को स्टे कर दिया। ये कार्यकारिणी खत्म कर दी और आपके फेवर में वहां से हाँ, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। मेरे पास उसके कागज हैं जी। फिर उनको आदेश किया कि भैया तुम 1 महीने के अंदर अंदर इसका चुनाव करवाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ किराड़ी की जनता को और न्यूज़ चैनल को कि इन्होंने फोन 14 जनवरी को एक मीटिंग बुलाई, अपनी ही यो जो गैंग था इनका 20-30-40 लोगों का जो एक गठन था, उनको बुलाया और बुला करके खाना पूर्ति पूरी करी। मेरे को नहीं पता क्या हुआ, जबकि
मेरा जो संविधान है अग्रवाल समाज एकता मंच किराड़ी रजिस्टर्ड 1275 का, वो ये कहता है कि जितने मेंबर हैं इसके, चाहे वो 1 लाख का है, चाहे वो 5 लाख का है, चाहे वो 1100 का है, चाहे 2100 का है, सबको वोट डालने का अधिकार है। मेरे पास संविधान है, वो संविधान देख सकते हो। तो आपने जब ये कोर्ट में, आपके पास में ये कोर्ट की कॉपी भी पड़ी है, दर्शकों मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये कोर्ट की कॉपी है जिसमें बकायदा वहाँ से जज के सारे सिग्नेचरों के साथ में ये कॉपी इनके पास में है। ये करीब करीब 5-6 पन्नों की कॉपी है जिसमें इनको ऑर्डर भी किया गया है कोर्ट की तरफ से। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार इसके सारे पन्नों को जूम करके दिखाएंगे। ये आपके जो कोर्ट से ऑर्डर किया था, कोर्ट से ऑर्डर करने के बाद में उन्होंने जैसे 13 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर किया, 14 तारीख को उन्होंने फ़ौरन मीटिंग बुला करके और इसमें संस्थापक बदल दिए और क्या नाम है, इनकी जितनी भी पहले से टीम थी वो टीम चुनाव करा करके अपने ही लोगों से और वो दूसरी टीम गठित कर दी। इसके बाद में आपने कहाँ कहाँ दरवाजे खटकाए हैं, हमारे दर्शकों को एक बार बता दें। भाई साहब, जब मैं 13 जनवरी 2020 को कोर्ट से बहाल हो गया, इनको स्टे कर दिया कोर्ट ने, तो मैंने सबसे पहले जो इन्होंने मेरे बोर्ड तोड़ दिए थे, 5 बोर्ड मैंने लगवाए, लेकिन इन्होंने सभी बोर्डों को तोड़ दिया और जो धर्मशाला पे मेरे नाम के बोर्ड लगे, मेरे नंबर को इन्होंने पेंट से खत्म कर दिया। आपके नंबरों को पेंट से मिटा दिया गया। उसके बाद में इन्होंने पुलिस महकमे में भी कोई, अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ जी, जो पुलिस महकमे में मैं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, ना ही मेरे को अधिकार है, लेकिन पुलिस में भी मैंने 3-4 एप्लीकेशन दी कि भैया ये वृद्ध आश्रम के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई मामला हल नहीं हुआ। इन्होंने मेरे को धर्मशाला में आने जाने से जबरदस्ती रोक दिया। 17 मार्च 2020 को पिछली बार जब लॉकडाउन लगा तो दान जो लोगों से इकट्ठा किया, मैंने भी उसमें 16,000 रुपये का दान दिया, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है, रोना आ रहा है। ये राकेश बंसल और साथ में इसके 6-7 आदमी आकर के मेरी दुकान पे वो 16,000 फेंक गए। मैंने 7 मई 2020 को बकायदा लिखती थाना प्रेम नगर में एप्लीकेशन दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया गया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की और मेरे साथ ज्यादती बेइज्जती होती रही। तो इसके बाद में आपने दोबारा कभी कोर्ट का रुख किया? 13 जनवरी 2020 के बाद मेरी जो डेट थी वो 5 मई 2020 की थी। उसके बाद डेटें तो लगती हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट की तरफ से भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही आपके साथ में? मतलब ऐसा है जी, लॉकडाउन के बाद डेट तो मिलती है। जैसे अब मेरी पिछली 28 अप्रैल की डेट थी जी। तो मैंने वकील से बात करी, प्रदीप विजय रेन किराड़ी का मेरा वकील है, वो कहने लगा अब आपकी 21/9/2021 की डेट है। ये लॉकडाउन की वजह से आपकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है? हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है और इसी का फायदा उठा करके ये लोग इसको वाटिका बना रखा है और आरती टेंट जो कि सुशील गोयल का है वो भर करके इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो आपसे इसमें किसी प्रकार की पैसों की भी डिमांड की जाती है? नहीं, मेरे से कोई पैसों की डिमांड नहीं करी जाती। मैंने जब वे वृद्ध आश्रम के लिए बनाया था सिर्फ यही कहा था, अगर मजबूरी में कोई गरीब इसमें शादी करना चाहता है तो उससे सिर्फ 5,000 रुपया ले लो, क्योंकि हमारा मैनेजर का उसका खर्चा निकलता रहे। लेकिन क्या कहूँ, मेरा रोना आता है। इन्होंने उसका धर्मशाला का जो रेट है, मेरे पास शिकायतें आती हैं, 1 लाख रुपया 80,000 रुपया कर दिया। मतलब एक होल का 11,000 रुपये, 5 होलों के कितने हो गए। उसके बाद खाना भी हमारे से बनवाना पड़ेगा, डीजे भी हमारे से लेना पड़ेगा, डेकोरेशन भी हमारे से करवानी पड़ेगी। यानी जब मैं इस बात का मुद्दा लाला राकेश से उठाता हूँ, कहते कि हमारा 15 लाख रुपए बकाया है संस्था की ओर, वो दे दो।
और छोड़ देते हैं। ये जवाब मिलता है। मतलब इन लोगों ने, मुख्य जो लोग हैं, लाला राजेश गर्ग और गुप्ता, राकेश बंसल, सुशील गोयल और इनके साथ जो 5-7 लोगों की टीम है, मेरे को डरा धमका करके इन्होंने वाटिका रूप दे दिया। तो सर ये जो बकाया आप बता रहे हैं कि 15 लाख रुपए बकाया, ये किस चीज़ का बकाया है? ये मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैंने तो ऑडिट मांग रखा है कोर्ट से जी। मैंने तो कोर्ट से ऑडिट मांग रहे हैं। ये लॉकडाउन के कारण मतलब के कोर्ट में तारीख कम पड़ रही है, फैसले हो नहीं रहे। अच्छा, इस मामले पे अभी आपने कोई आरटीआई वगैरह से के माध्यम से जवाब नहीं मांगा कोर्ट से? मैंने कोर्ट से नहीं, यहाँ मान्यवर मेरे डीसीपी साहब के जी, मतलब के मैंने आरटीआई लगाई थी कि भैया ये इसमें वाटिका में ना तो कोई परमिशन है जी, नाजायज वाटिका वो हो रही है इसमें, और इसका मेरे को जवाब दो। और जो 7 मई को मैंने मतलब एप्लीकेशन लगाई थी इनके खिलाफ, तो इन्होंने मतलब के कोई जवाब नहीं दिया। तो कोई भी जवाब खास पुष्टा नहीं आया। तो इसमें जो आरटीआई आपने लगाई थी उसकी कॉपी हम देखना चाहेंगे, एक बार उसकी कॉपी आप दिखाएं। उस आरटीआई की कॉपी है जो इन्होंने लगाई हुई थी, और इसमें संख्या नंबर 845 है, 4/3/2021 की आरटीआई लगाई हुई है। यानी इसी साल मार्च के महीने में आरटीआई लगी थी। और इस आरटीआई का जवाब जो वहाँ से आया हुआ है, इसमें बाकायदा साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस संदर्भ में विवादित है कि थाना प्रेमनगर रोहिणी जिले से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आपके द्वारा मांगी गई सूचना सेमी कोर्ट रोहिणी के पास लंबित है, जिसकी छाया प्रति इसके साथ में संकलन की गई है, और इसकी वजह से इसकी सूचना इन्हें नहीं दी जा सकती। तो आरटीआई के माध्यम से भी इन्हें बताया गया है कि ये कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से इस मामले की सूचना इन्हें नहीं दी जा सकती है। और ये कोर्ट की कॉपी दी हुई है जिसमें एसआई नीरज प्रेमनगर से हैं, प्रेमनगर थाने से हैं एसआई नीरज, उनके यहाँ सिग्नेचर है। 21 फरवरी 2021 की कॉपी पे इनके सिग्नेचर हैं, और ये प्रेमनगर थाने का डायरी नंबर 275 पर 23/2/2021 को अंकित की गई है। रेफरेंस नंबर R91 एंड 92 ACP अमन विहार, डेट 9 फरवरी 2021, सब्जेक्ट रिप्लाई टू आरटीआई फील्ड बाय एप्लीकेटेंट श्री राजकुमार गोयल, इंफॉर्मेशन आस्क बाय कंप्लेनेंट एप्लीकेशन वांट टू नाउ डेट what action was taken on his complaint, field PS प्रेमनगर विद डायरी नंबर 29B, डेट 8/5/2019। यानी 8 मई 2019 का केस है इनका, जिसका डायरी नंबर 33 है और डेट है 24/5/2020 की। बट रिप्लाई में आरटीआई के इन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया है कि एक्शन अंडर सेक्शन 107/150 CRPC was taken on the complaint of complainant इन्होंने कोर्ट का मैटर शो किया हुआ सेमी कोर्ट रोहिणी, और उसके बाद में एसआई ने इस मामले को जो आरटीआई के हिसाब से मांगी गई थी सूचना, उसको यहीं लंबित करके इसमें साफ दिखा दिया है कि कोर्ट में ये मामला है, इस वजह से हम आपको इसके ऊपर किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे सकते। यदि आपको जवाब चाहिए तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएं। इस प्रकार से पुलिस का रवैया है इनके साथ में। इन्हें किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी जा रही है, और आगे इनको इस साल के अंत की तारीखें दे दी गई है इनके वकील के हिसाब से। दर्शकों, इस मामले को हम अपने चैनल पर हमेशा आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि यह एक किराड़ी विधानसभा ही नहीं, इस धर्मशाला में जहां भी कहीं ऐसे कोई लोग होंगे जिनको अपने घर से ठुकरा दिया गया है, उनको रखने की पूरी व्यवस्था की जानी थी। लेकिन आज चंद लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इस धर्मशाला को, जो कि गरीब लोगों के लिए सुपुर्द किया जाना था, उनको ना करके यहाँ पर एक मोटी कमाई का जरिया बना लिया गया है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 5,000 या 5100 रुपये बुकिंग शुल्क इन्होंने उसकी बात कही थी कि इतना आप रख सकते हैं, लेकिन आज की डेट में मोटी मोटी रकमों में वहाँ बुकिंग होती है, 1-1 1.5 लाख रुपए में बुकिंग की जाती है, और तो और लोगों को वहाँ पर डराया धमकाया भी जाता है, इन्हें वहाँ घुसने भी नहीं दिया जाता है। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन स्वर्ण
कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, किराड़ी विधानसभा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।